गुजरात में दंगे क्यों हुए थे? क्या इसके पीछे कोई विदेशी ताकत थी? क्या गुजरात में हुए दंगों के पीछे अयोध्या में जामा मस्जिद का ढांचा तोड़ने का कारण था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह घटना 27 फरवरी 2002 की सुबह की है, जब एक ट्रेन जो अयोध्या से यात्रियों को लेकर लौट रही थी। इस ट्रेन में कुछ श्रद्धालु थे जो राम जन्मभूमि के दर्शन करके आ रहे थे। यह ट्रेन 27 फरवरी को सुबह 7:42 पर गोधरा प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। गोधरा प्लेटफॉर्म पर कुछ यात्रियों और मुस्लिम चाय विक्रेता के बीच झगड़ा हो जाता है। जब यह ट्रेन गोधरा प्लेटफॉर्म से चलना शुरू करती है तो कुछ समय बाद ही किसी व्यक्ति द्वारा आपातकालीन ब्रेक को खींच दिया जाता है। यह ट्रेन जहां पर जाकर रुकी वहां मुस्लिम एरिया था और घना जंगल था। ट्रेन पर मुस्लिम भीड़ द्वारा हमला किया गया। इस मुस्लिम भीड़ ने ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लगा दी। ये आग इतनी भयंकर थी कि ट्रेन के दोनों डिब्बे जलकर राख हो गए और इस घटना में 58 यात्री मारे गए, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये यात्री मुख्य रूप से कार सेवक थे। इस घटना के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए। ये दंगे 7 दिनों तक चले, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी घरों में रहने को मजबूर हुए। ये दंगे इतने भयंकर थे कि इन दंगों को रोकने के लिए आर्मी को बुलाना पड़ा। इसने जब इन दंगों की जांच की तो पुलिस ने 94 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। शुरुआती सुनवाई में तो कोर्ट ने माना कि यह हादसा कोई एक्सीडेंटल केस नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। कोर्ट ने 11 आरोपियों को फांसी और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाकी 63 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बरी होने वालों में वो व्यक्ति भी शामिल था जिसे पहले इन दंगों का मुख्य आरोपी माना जा रहा था। फिर 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस केस में अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में बस इतना फर्क था कि जिन 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अब ये जानते हैं कि गुजरात में हुए दंगों के पीछे का कारण अयोध्या में तोड़े गए पुराने ढांचे को क्यों कहा जाता है। जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था, जिसके बाद 1 दशक तक राम जन्मभूमि का मुद्दा चलता रहा। 2001 में इलाहाबाद में कई हिंदू संगठनों की एक बैठक में फैसला लिया गया कि राम मंदिर निर्माण के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के 3 प्रमुख चरण होंगे। नंबर 1 जल अभिषेक, नंबर 2 जल यज्ञ और अंत में पूर्णाहुति महायज्ञ होगा। इस अभियान का लक्ष्य था कि देश के कोने कोने से लोगों को जोड़कर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग पर ज्यादा जोर दिया जाए। पूर्णाहुति यज्ञ की शुरुआत 24 फरवरी 2002 से हुई। विश्व हिंदू परिषद ने सभी कार सेवकों से पूर्णाहुति यज्ञ में शामिल होने का आग्रह किया। अब गुजरात से इस महायज्ञ में कार सेवक आए तो उन कार सेवकों को 2-2 हजार के 3 जत्थों में अयोध्या भेजने का प्लान बना। पहला बैच, जिसमें 2000 कार सेवक थे, वो 22 फरवरी को गुजरात से अयोध्या के लिए रवाना हुए। ये बैच 25 फरवरी को अयोध्या से गुजरात के लिए लौटा। इनका आना जाना दोनों साबरमती एक्सप्रेस से हुआ था। रेलवे टाइम के मुताबिक ट्रेन को 26 तारीख की रात को 3 बजे तक गोधरा पहुंचना था, लेकिन ट्रेन करीब 5 घंटे लेट चल रही थी, जिसके कारण 27 फरवरी की सुबह 7:42 पर ट्रेन गोधरा स्टेशन पर पहुंची तो कुछ ट्रेन यात्रियों और मुस्लिम चाय विक्रेता के बीच बहस हुई। लेकिन यह भी कहा जाता है कि ट्रेन यात्रियों ने एक मुस्लिम लड़की के साथ बदतमीजी की और उसको जबरदस्ती ट्रेन में बिठा रहे थे, लेकिन कोर्ट ने यह मानने से इनकार किया है। ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी, किसी ने आपातकालीन ब्रेक खींच दिया। ट्रेन जहां पर जाकर रुकी वह एक मुस्लिम इलाका था।
मुस्लिम की 1 से 2,000 भीड़ ने ट्रेन पर हमला किया और ट्रेन के 5S डिब्बे को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना में 58 लोगों की जान गई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आज भी लंबित है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।